हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं दारा सर और आप सबों के लिए इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उसको लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं ना कि आजकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आते हैं। इम्पोर्टेंट का दौर खत्म हो रहा है और जो है ना नए नए क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना आपको डाल रहे हैं। तो मैं आपके टेंशन को कम करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेलेक्ट करके लाया हूं जो कि आप जो है इनको देख लोगे तो आपको कल जो है बहुत ही रिलीफ महसूस होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या है ना, फर्स्ट में कि आपको एक पैसेज मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं अपने पैसेज को पढ़ के बताता हूं। जैसे क्या है ना, एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ध्यान रखना, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। अगर आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना तो आपको पक्का इसी में से आप जो है ना आराम से इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर लोगे। चलते हैं हम लोग। एट द एज ऑफ 18 ही सेट अप हिज लेबोरेटरी। क्या है ना कि वो 18 साल की उम्र में अपना एक लेबोरेटरी जो है ना सेट कर लिया था, प्रयोगशाला। ठीक है ना, तो क्या है ना कि अभी हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कि आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप क्या करना ना, सबसे पहले पैसेज को एक बार केयरफुली आप पढ़ लेना। इसके बाद क्या करना, जो है ना आपको क्वेश्चन को ध्यान दे करके पढ़ लेना है। एडिसन वाज ए, तो क्या है एडिसन वाज, इसका आप देखोगे ना तो फर्स्ट में ही आंसर था। ठीक है ना, उनका अमेरिका में जन्म हुआ था। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। एडिसन वाज है क्या था, टीचर था कि साइंटिस्ट था कि फिलोसोफर था या डॉक्टर था, तो आप तो शुरू में पढ़ लिए है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा आपका आंसर साइंटिस्ट। ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा आपका बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, आपने फर्स्ट में देख लिया, व्हाट डिड ही इन्वेंट। उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया था, क्या चीज का आविष्कार किया था, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक फैन, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोस्कोप, टेलीफोन। टेलीफोन का नहीं किया था, माइक्रोस्कोप का नहीं किया था, तो इसमें गलत है। टेलीफोन, टाइपराइटर, टाइपराइटर का नहीं किया था। आप देखोगे ना तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर, ये जो शब्द थे इनका जो है ना आविष्कार ये जो है ना इन्होंने किया था। ठीक है ना, तो इसका जो है ना आपका जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये सी नंबर का आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें सी नंबर। इलेक्ट्रिक बल्ब भी किया था, इसके बाद आपका टाइपराइटर किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, अब जो है हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ड्स ही डैश, है ना, क्या है, विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ड्स ही डैश। अब क्या था, वो जनरल एफर्ट्स में उनका जो क्या था कि वो किस प्रकार जो है ना साधारण रूप से किसकी सहायता से वो जनरल एफर्ट किया था। तो आप इसका देखोगे, पहला क्या है, ओपेंड ए शॉप, एक दुकान खोला था। कि क्या किया था, एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का स्थापना किया था। अब सब इसमें मिलेगा आपको। ठीक है ना, फिर तीसरा नंबर में है बॉट ए हाउस, एक घर खरीदा था। ठीक है, या बॉट ए कार, क्या एक कार खरीदा था, नहीं, उनमें क्या किया था आप यहाँ पर देखोगे, ऊपर में पढ़ोगे स्टेब्लिश ए फैक्ट्री, स्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री। तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या है आपका बी नंबर का आंसर आ जाएगा, आपका बी नंबर का। ठीक है ना, बी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा स्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री। ठीक है ना, चलते हैं, फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर बैक करके देख लोगे, आपको सब आंसर मिल जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, मतलब सेवरल का मीनिंग इसमें क्या आएगा, फ्यू, वेरियस, लेस या सेक्रेस, है ना। तो इसमें से क्या होगा, सेवरल। सेवरल का मीनिंग जो होगा क्या, आप जो फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है कुछ, ठीक है ना। फिर वेरियस, सेवरल, सेवरल टाइम, फ्यू मतलब बहुत कुछ होता है, सेवरल मतलब मैंने क्या कहते हैं उसको, रेगुलर टाइप का, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है। फ्यू मतलब बहुत कम होता है, फ्यू मतलब बहुत कुछ, बहुत कम। वेरियस मतलब जो सेवरल के सिमिलर वर्ड है। ठीक है ना, मतलब सेवरल टाइम्स, वो जो लगातार जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर टाइप का। तो आपका आंसर 4 नंबर का जो है आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा 4 नंबर में। ठीक है ना, 4 नंबर में आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 5 नंबर। जनरल लेफर्ट्स हैड हेल्प्ड एडिसन विथ, क्या हुआ था, टू सेटअप ए फैक्ट्री, उसका फैक्ट्री जो सेटअप करने के लिए उनको कितना जो है ना पैसा का आवश्यक मतलब हुआ था, जरूरत हुआ था 5 नंबर में। ठीक है, तो 5 नंबर में आपका आ जाएगा
40,000 40,000, फिर $40,000, फिर क्या 1 लाख है, फिर $10,000 है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा ना कि $40,000 का उसका आवश्यकता पड़ा था, $40,000, ठीक है ना, $40,000 उसको आवश्यकता हुआ था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर, इन ए नोट मेकिंग। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, क्यों नोट को बनाने में कैसा लिखा जाता है, सेंटेंस, फ्रेज, नाउन क्लाउज या एडवेरियल क्लाउजेस। तो इसमें किसमें इसको लिखा जाता है, नोट मेकिंग को किस टाइप में लिखा जाता है। नंबर 6 का जो है ना आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सेंटेंस है, फ्रेज है। तो इसमें नाउन क्लाउज, क्लाउज जैसे क्या होता है ना कि वॉकिंग इज द गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना एक अच्छी नीति है, ठीक है, या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आपका सी नंबर का इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रख लेना, इसमें आपका आ जाएगा नाउन क्लाउज, ठीक है ना, सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा इसमें। फिर हम लोग चलते हैं 7 नंबर, नोट शुड बी इन नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, एब्रिविएटेड, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें, जो नोट जो बन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नोट आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें कुछ ऐसा आना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट रहना चाहिए, बट उसमें ऐसा आना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। तो आपका जो है ना नोट शुड बी कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। तो 7 का आपका आ जाएगा बी नंबर, 7 का आपका आ जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या है 8 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट विथ, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ डेट, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। अब बताइए कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर जो होता है कि आप मतलब किसी से एप्लीकेशन जो देते हैं किसी को, तो वो फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे आप किसी फ्रेंड को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, वो, ठीक है ना। तो फॉर्मल लेटर जो है ना किससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपका इसमें डेट जो है ना डेट से स्टार्ट होता है, डेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर ए नंबर का होगा, ठीक है ना। तो आप देखना इसको। फिर 9 नंबर हम लोग, ए लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का आएगा। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन, लेटर्स टू द एडिटर, एडिटर मतलब क्या होता है, संपादक, आर रिटन टू, वो किसको लिखेगा, संपादक कौन होता है, जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें जो लिखा रहता है, आप नीचे देखोगे संपादक या एडिटर लिखा रहता है। तो आपका 9 नंबर का आंसर ए नंबर का होगा, ठीक है ना, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 9 का। फिर 10 नंबर, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट मतलब किसी घटना की जो इवेंट होता है, ठीक है ना। तो उसमें आप देखोगे कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, तो क्या होता है जब किसी घटना का जो रिपोर्ट किया जाता है तो उस समय क्या होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाता है, क्या थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, या नन ऑफ दिस। तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन, किस प्रकार किसी चीज का किसी घटना का रिपोर्ट किया जाता है। तो आप देखोगे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आपका इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब पहले आदमी की जैसा ही आपको उसमें बताना है कि हाँ मैं तो ये घटना देखा था, तो उस तरह से उनको नोटिस करते हो। 10 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ए। अब एक बार इसको अच्छा से ध्यान देख ना, तो आप जैसे ही इसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल गया ना तो आप पक्का वन टाइम में आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर, क्या है, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। आप बताइए इन्विटेशन क्या पर्पस होता है, इनवाइट, स्कॉल्ड, प्रेज, प्ले, प्ले करने का होता है, प्रेज का होता है, स्कॉल्ड का होता है, नहीं, पर्पस है इनवाइट करने का। तो क्या हो जाएगा, आप क्या क्या इनवाइट, द पर्पस ऑफ इनविटेशन, जब इनविटेशन कार्ड मिलता है तो इनवाइट किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है भाई। तो आप क्या करोगे ना, 11 का ए नंबर आपका हो जाएगा, 11 का आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर, वाइल राइटिंग आर्टिकल, जब अपने राइटिंग लिखते हैं और आर्टिकल लिखते हैं, सॉरी आर्टिकल्स लिखते हैं, वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, वो क्या करते हैं अपना जो जब आर्टिकल लिखा जाता है तो उसमें जो उसका राइटर का जो मेंशन नेम या कुछ होता है, जो उसका पहचान होता है, उसको कहाँ लिखा जाता है, एट द एंड, बोथ ए एंड बी। एक ऑप्शन इसमें दिया एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर, ए नंबर में दिया एट द टॉप
एट द एंड बोथ ए एंड बी, तो कहाँ लिखा जाता है? अब 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैसे 12 का आंसर आपका हो जाएगा एट द एंड। जब कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो उसका लास्ट में वो लिखा जाता है एट द एंड, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 12 का बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। आप इसमें ग्रामर थोड़ा एरर है, कुछ इसमें फॉल्ट है, तो उसमें आपको सही करके इसको बताना है, ठीक है ना। तो आप इसमें पहले देखोगे फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल इज फॉर गुड हेल्थ, ये आप देखोगे यहाँ पे इसको सेट करना है। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज हेल्थ गुड, इधर उधर है, इसको आप सेट करना है। तो देखो फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल इज फॉर गुड हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ होता तो सही होता, ये रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग हो गया ए नंबर का। फिर क्या है आपका बी नंबर, गॉड, क्या है गॉड हेल्थ, नो नो, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी नहीं होगा। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ये थोड़ा लग रहा है, बट आप नेक्स्ट और देख लेता हूं। सी फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये सही है। इसमें क्या था, फोर के बाद जो है ना, फोर को देख लो आप, फोर फिजिकल यहाँ पे लगा दिया, इसमें सेट कर दिया, इसलिए आपका जो है ना सी नंबर 13 का सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर 13 का सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 14 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन ऑप्शन, ठीक है ना। पोरितोस इज डैश ऑनरेबल मैन, डिटरमिनर है, ठीक है ना, डिटरमाइनर है, तो आप इसको क्या करोगे, पारितोष इज ए ऑनरेबल, तो ऑनरेबल में इसमें उच्चारण में आपको देखना होता है ना कि इसका क्या उच्चारण होता है। तो ऑनरेबल, ऑनरेबल एच से है बट ऑनरेबल ओ से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, ठीक है। पारितोष इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा। इसके बाद अपना देखते हैं 15 नंबर, आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग, क्या है ना 15 नंबर, आई डैश, क्या है, आई डैश ए लेटर वाज रिटन, वाज राइटिंग, रोट, इज राइटिंग, क्या होगा, आई इज, आई के साथ इज होता है क्या, आई के साथ, ये तो गलत है, आई रोट, ठीक है ना, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखा, व्हेन द बेल रेंग, मतलब घंटी बज चुकी है ना, या आई वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन द बेल रंग, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो आप इसमें सेट करके देखना है, तो आपका जो है ना 15 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 15 का आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे है आप देख सकते हो कि आई वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन द, मैं एक पत्र लिख रहा था जब, तब घंटी बजी, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग 16 नंबर, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, विल यू, शुड यू, मस्ट यू, सेल यू, अब बताइए विल यू होगा कि शुड यू होगा, क्या यू प्लीज स्टॉप योर टॉकिंग, आपको अपना जो बोली है या बात करना है वो बंद कर देना चाहिए, तो आप क्या होगा इसमें, आप बताइए, विल यू, शुड यू नहीं होता है, अब विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या आप अपनी आवाज बंद कर सकते हैं, ऐसे इसमें बोला जाता है। तो आपका जो है ना 16 नंबर का भी ए नंबर हो जाएगा, आपका 16 नंबर का आपका हो जाएगा, नो नो 16 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर का होगा, बी, विल यू, है ना, 16 का आपका हो जाएगा बी। 1 मिनट, 16 का फर्स्ट ऑप्शन क्या, विल, हाँ सही है, 16 का ए होगा बट यहाँ पे बी लिखा हुआ है, विल 16 का आपका हो जाएगा ए नंबर, इसमें बी टाइप है। 17 है, आई नो, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब देखो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आई नोइंग यू, ये रॉन्ग है, ठीक है। आई इज नोइंग बाई यू, ये भी रॉन्ग है, आई के साथ इज कभी नहीं लगता है। आई आर नोइंग यू, ये भी कभी नहीं होता, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, इट इज करेक्ट आंसर। 17 का आपका डी नंबर हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर है ना, इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए स्वीट फेस
माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। क्या बोलते हैं कि ए स्वीट फेस, मेरी माँ का फेस एक बहुत ही मधुर फेस था, स्वीट फेस था। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जब मैं जन्म लिया था ना उससे पहले मेरी माँ का फेस जो है ना बहुत ही सुंदर था। एंड द सी विच appears to have changed less was there terribly transient fit। मतलब क्या है ना, वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहा है कि क्या होता है ना कि एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है एक बच्चे को पैदा करने में, ठीक है ना। तो हम लोगों को मेरी माँ पैदा करती है और उनकी सुंदरता खो देती है, इसके बाद उसका जो आगे सिलसिला चलता रहता है ना। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में क्या है, द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ सोन वाज, क्या द डाइट ऑफ नरेटर कजिन्स, नरेटर्स फादर, नरेटर्स ब्रदर, नरेटर्स मदर। तो कौन है, क्या होगा, आप अभी अभी इसमें देखे है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें नरेटर्स मदर। तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 18 का आ जाएगा आपका सी नंबर। चलता हूं 19 नंबर में। द फोटोग्राफ वॉज टेकन वेन, कहाँ फोटोग्राफ उसका लिया गया था। द नरेटर वॉज अबाउट 12, 12 साल का था। अबाउट 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले। द नरेटर वॉज ए चाइल्ड, द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न। क्या बोल रहे हैं ना कि जब वो 12 साल का था, 20 साल का था, इसके बाद उस जो बचपन में था और जब उसका जन्म नहीं हुआ था उस समय। तो 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, जब उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय का बात कर रहा है कि मेरी माँ जो है ना बहुत सुंदर थी जब मैं जन्म ले लिया था। तो 20 नंबर क्या है, आप 19 का क्या हो जाएगा, डी, डी नंबर हो जाएगा। 19 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या है, दे वेयर स्टैंडिंग, दे वेयर स्टैंडिंग, वे कहाँ खड़े थे, एट द बीच, नियर ए रिवर, नियर ए कैनल, ऑन ए रॉक, चट्टान पर या बीच पर या रिवर पर, कहाँ पे खड़ा था वो, किस टाइप में, कहाँ कहाँ खड़ा था वो, ऑन एट द बीच में। वो 20 का आपका ए नंबर हो जाएगा, 20 का ए नंबर, ठीक है ना। फिर 21 में द वर्ड ट्रांसिएंट शो, ट्रांसिएंट शो मतलब 21 नंबर में आपका जो बता दिया गया ट्रांसिएंट जो है ना क्या आपका शो करता है, चेंजिंग नेचर ऑफ द सी, परमानेंट फ्यूचर, फीचर ऑफ द सी मतलब जो उसका फीचर होता है, सीन होता है समुद्र का, उसके बारे में बात कर रहा है। देयर मोमेंट्री और एफ्रेमल लाइफ मतलब वो अपनी यादगार, ठीक है ना, अपनी यादगार जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में वो बात कर रहे थे, इसका यही आंसर होगा। ट्रांसिएंट मतलब अपना जो है ना मेमोरी, जो अपना जो यादगारी रहता है उसके बारे में वो बात करता है, ठीक है ना। तो 21 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 21 का आपका हो जाएगा सी नंबर। चलता हूँ 22 नंबर। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंटेन्ड इन द पोएम द लेबरनम, लेबरनम टॉप मतलब किस महीने की, वो जो मंथ ऑफ द ईयर साल का जो कौन सा महीना था उस महीने की बात वो कर रहा था। नवंबर था, अक्टूबर था, सितंबर था, अगस्त था, ठीक है ना। तो किस मंथ की बात किया था 12 में, 22 में आपका जो है ना आ जाएगा नवंबर है, अक्टूबर है या सितंबर है, तो आपका आ जाएगा सी नंबर का, इसमें आ जाएगा आपका आंसर सितंबर, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सितंबर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलता हूँ 23 नंबर में क्या है, द पोएट वॉल्ट वाइटमैन, वॉल्ट विटमैन आस्क्स ए क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो, हु डज दो रेफर टू। पोएट विटमैन ने एक क्वेश्चन किया था, एंड हु आर्ट दो, हु डज दो। तो इसमें क्या मतलब वो क्वेश्चन किया था, द मूनलाइट मतलब चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण था उसके बारे में, द सनशाइन, द अर्थ, द सावर। तो आपका जो है ना 23 का जो है आपका जो है आंसर आ जाएगा आपका जो है क्या है, द अर्थ द सावर, वो सावर जो आता है ना सावर, उसके बारे में वो बात किया है। तो 23 का डी नंबर हो जाएगा, 23 का आपका आ जाएगा डी नंबर, 23 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। डी नंबर आपका यहाँ पे है, ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। मैं चलता हूँ 24। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का जो पोएट था वो कौन था, चाइल्डहुड का पोएट आपका था मार्कुस नेटन, मार्कुस नेटन, सी नंबर हो जाएगा आपका मार्कुस नेटन, ठीक है। 25 नंबर, देयर वाज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड द सन, देयर वाज नो साइन of understanding, misunderstanding
इसके बाद बोथ एंड बी नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो आपका 25 का आंसर आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। देयर वाज नो साइन ऑफ, जो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड सन, उनके पिता और पुत्र के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग समझदारी का कोई साइन नहीं था, ठीक है ना। तो आपका 25 का ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। इसका 26, व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, जो बर्ड्स का जो मूवमेंट था, गति था, उसका किससे कंपेयर किया गया था? टू द मूवमेंट ऑफ स्नेक, टू द मूवमेंट ऑफ लिजार्ड, टू द मूवमेंट ऑफ टेरिटरीज, है ना, सांप से, बिल्ली से, इसके बाद लिजार्ड से, खरगोश से, कछुआ से, टेरिटरीज, ठीक है ना। तो इनमें से आप किसके साथ उनका जो है ना, जो बर्ड का मूवमेंट का जो तुलना किया गया था, तो आप देखोगे, पढ़े होगे, क्या है? टू द मूवमेंट ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड से उसकी जो तुलना की गई थी। तो आपका 26 का आपका आ जाएगा बी नंबर, 26 का आपका आ जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। चलता हूं 27, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, ओरिजिन हु इज द स्पीकर, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मतलब ये सेंटेंस किसने कहा था? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीकर। 27 द अर्थ, पृथ्वी ने कहा था। द पोएट, द पोएम, द सावर, ये जो है ना किसने कहा था? सॉवर ने कहा था, सॉवर ने, ठीक है ना। ये सॉवर का ये जो है ना कहना था, ठीक है। तो डी नंबर हो जाएगा, 27 का डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 28 की ओर। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट accompany द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, स्कूल इन द सिटी। तो आप 28 का वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट accompany, आपको ध्यान से पढ़ करके उसका एनालिसिस करके आप इसका आंसर दे सकते हो। यदि आपको याद नहीं है तो थोड़ी बहुत आप जो है ना इसका मीनिंग लगा करके आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या है ना कि वाई डिड द ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी थी, नॉट accompany द ऑथर्स टू हिज स्कूल इन द सिटी, मतलब उसकी दादी उसको क्यों नहीं वहां पे एडमिशन करवाना चाह रही थी? क्यों? क्योंकि द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल बाय हिज बाइसिकल, मतलब वो क्या बोले थे कि उसको साइकिल से जाना पड़ेगा। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको पता था कि ये मोटर बस से स्कूल इसको जाना होगा। तो आपका 28 का जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा, 28 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 29 में व्हाट डिड द sparrows do when the dead body of the grandmother was carried off? What did the sparrow क्या किया, स्पैरो ने क्या किया? do when the dead body of grandmother, जो उनकी दादी का जो डेड बॉडी था ना वो ले जा कैरिड ऑफ से उठाया, तो वो क्या कर रहा था? ऑप्शन, they went with the funeral processions, they chirruped loudly, वो जोर से चिल्लाया। फिर आपका सी नंबर में है दे फ्लू अवे क्वाइटली, डी नन ऑफ द दिस। क्या हुआ था ना, वो स्पैरो जो था ना, गौरैया, तो क्या थी, जब ग्रैंड मदर का जो डेड बॉडी उठाया गया था तो वो क्या हुआ वहां से, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति पूर्वक वहां से क्या हो गए, उड़ गए। तो 29 का आपका सी नंबर हो जाएगा, 29 का सी नंबर हो जाएगा। चलते 30 में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयज, हिज वॉयज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, नाव का क्या नाम था, ठीक है ना, विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयज, तो क्या नाम था? वेब सर्फर, वेब वॉल्कर, आप जानते हो उसका बोट का नाव का नाम क्या था? वेब वॉल्कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं 31 का, हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, ठीक है ना। हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड, मतलब वो किसने जो उसमें जो शामिल हुआ, ठीक है ना। तो उसमें क्या था? हिज सेनेज, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉन, ऑल ऑफ थ्री, ठीक है, ऑल ऑफ थ्री। तो आप इसमें देखोगे हिज डॉटर सिनेज, उसकी बेटी भी शामिल थी, उसकी वाइफ भी थी, और हिज सन जॉन, उनका बेटा भी, तो सब था। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 31 का आपका हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर, डी आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, डी। नेक्स्ट चलते हैं 32, ठीक है ना। द प्लेस वेयर इजिप्ट kings were buried is known as dash, known as dash, graves of pharaohs, graves of kings, valley of pharaohs या valley of
किंग्स। तो 32 द पैलेस वेयर, कहाँ पे था वो जगह, जो कहाँ पर था, है ना। तो आप 32 का आप देख लोगे जल्दी से, तो आपका वैली ऑफ किंग्स, जो राजाओं की घाटी थी वहां पर था, ठीक है ना। तो सी नंबर आपका हो जाएगा, 32 का आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। 32 का आपका हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं 33 की ओर, ठीक है ना। तो 33 में है, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था, किसने बनाया था, आप जानते होंगे, ठीक है ना, कि ये जो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन था, नानक चंद, कबीर चंद, नेक चंद और आशीष चंद, आप जानते हो कि ये नेक चंद ने बनाया था, नेक चंद, ठीक है ना। तो 33 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 33 का आपका हो जाएगा सी नंबर। मिली सेंड्स टेप्लो टू, मिली सेंड्स, मिली भेजती है टेप्लो कहाँ पे, कॉन्फिडेंसरी, बेकरी, लाउंड्री या केमिस्ट, कहाँ पे भेजती है उसको, कहाँ पे। तो आप 34 का आपका जो है ना वो केमिस्ट के यहाँ भेजी थी, केमिस्ट के यहाँ, ठीक है ना, डॉक्टर के यहाँ जो है ना उसको कुछ लाने के लिए भेजी थी, ठीक है। 34 का हो गया। 35, व्हाट इज द चंडीगढ़, नो, गंधर पंथ, व्हाट इज द गंगाधर पंथ गेटोनेडे, गेटोंडे ए प्रोफेसर ऑफ, प्रोफेसर किसका था वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 का, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। तो आप 35 का क्या हो जाएगा, किसके प्रोफेसर थे, तो आप देखोगे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के, तो उनका सी नंबर हो जाएगा, 35 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते 36 की ओर, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड मैं आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि सिल्क निक, सिल्क निक, तो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सिल्क रोड निक मिडल्टन ने लिखा है, सिल्क निक, याद रखना, सिल्क निक, सिल्क निक, ठीक है ना। यदि ये आ जाएगा तो आप इसको लगा लेना। चलते हैं हम लोग 37 की, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन डैश, फाउंडेड डैश, यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो 37 का जो है ना आपका आंसर आ जाएगा जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट जो है नेटिव ग्रीन उसमें पार्टी वाज फाउंडेड, वहीं पर मिला गया था। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, सी नंबर। चलते 38 की नंबर, वेयर डिड आराम एंड माउड हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स, जो चुराया हुआ जो सफेद घोड़ा था ना वो कहां पर था, मतलब इन आराम्स हाउस, इन ए डेजर्ट वेनिगार्ड, नन ऑफ द एबव, या जॉन, इन जॉन बोरिस फार्म हाउस, वो कहां पर था, आपका आप देखोगे कि इन ए डेजर्टेड वेनियार्ड, डेजर्टेड एक मरुस्थलीय जो क्षेत्र था ना वहां पर था। तो आपका 38 का जो है ना आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर, 38 का बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 39 की, हु रोड द स्टोरी, द एड्रेस मैं बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस किसने लिखा था, मार्गा मिनको, मार्गा मिनको का एड्रेस करवाया था, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो, याद रख लो ट्रिक, एड्रेस किसका, मार्गा मिनको, तो आपका हो जाएगा इसमें डी नंबर, ठीक है ना, डी नंबर। चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में आपका है, रांगास रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, क्या है, गुंडा भट्टास हाउस, नरेटर्स हाउस, शास्त्रीस हाउस, रामास राउस हाउस, ठीक है ना। तो आपका जो है 40 का आंसर आपका आ जाएगा नरेटर्स हाउस, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन 40 क्वेश्चन को आराम से करके एक दो बार बना करके पढ़ करके आप जाओगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाए होगे। यदि नहीं सीख पाए हैं तो एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके देख लेंगे तो आप आराम से इसको सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा जो है कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स का आपको या केमिस्ट्री का भी अपलोड में कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।